सब मेरी वजह से। मैं ही अम्मी से जिद कर रही थी, ठीक तो हो जाएंगी ना अम्मी। बहुत डर लग रहा है मुझे। खुदाया रहम। फाइक, तुमने आज तक मेरी हर जिद पूरी की है। जानती हूँ खफा हो, लेकिन आज तुम मुझसे मोहब्बत करते। कुछ मत कहना, अपनी ज़बान से कभी इकरार नहीं करोगी, पर अकेले में जरूर सोचना। थैंक यू। Hope to see you again. जान कहाँ से आ रही है? मैं दोस्त को मिलकर आ रही। अच्छा, तो फिर मिन्हल का मंगेतर फाइक यहाँ क्या कर रहा था? मैंने खुद देखा है, वो तुम्हें छोड़कर गया है। वो मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी, ड्राइवर था नहीं तो फाइक मिल गया। फाइक ने कहा मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। झूठ मत बोलो अंबर, तुम्हारा अब फाइक से किसी किस्म का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, और अगर वो तुम्हें कहीं मिल भी गया था तो तुम्हें उसे यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो ना अपने बाबा सरकार को, उन्हें पता चल गया तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। वो तुम पे तो गुस्सा करेंगे करेंगे, मुझ पर भी करेंगे। जान, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, जो सब कुछ था आप लोगों ने छीन लिया। अब मुझे इतना तो हक हासिल है कि मैं अपनी साबका मोहब्बत को अपनी जिंदगी में फिर से वापस ले। बहुत गलत कर रही हो अंबर तुम। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है समीम की? देखिए, आप लोगों से पहले भी कहा था कि इनको एहतियात और केयर की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल कोई केयर नहीं की। एनीवेज, पेशेंट की तबीयत अभी बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको किसी किस्म का कोई सदमा नहीं होना चाहिए। इनको जिस्मानी सुकून से ज्यादा जहनी सुकून की जरूरत है। बट आई गेस कि आप लोगों ने तो लापरवाही की इंतहा कर दी है। वी आर रियली सॉरी डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या है। पेशेंट अभी पैरालाइज हो गई है। अब उनके बोलने का भी कोई चांस नहीं है, ना आगे वो कभी बोल सकेंगी। देखिए, आई डोंट नो आप लोग किस तरह से पेशेंट का ख्याल रखते हैं। अभी कम से कम उनकी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन पहले बहुत बेहतरी थी, बहुत अच्छी थी। It's all because of you guys. और हाँ, एक चीज और आपको बताऊं। देखिए, आप लोगों ने इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब काइंडली इसको निगलेक्ट ना करें, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने कोई भी बेहतियाती की तो वो दोबारा कोमे में जा सकती हैं और उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। मेरा आपको ये सब बताने का मकसद सिर्फ यही है कि प्लीज आप इनका ख्याल रखें। For God's sake, take care of her. Excuse me. सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ।
समरीन को पहले से ज्यादा हमारे ख्याल की जरूरत है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। आपने बहुत अच्छा किया वजाहत, जो समरीन को यहाँ ले आए। अब यहाँ ये सबके साथ रहेंगी तो इनका दिल भी बहल जाएगा। मुझे तो लगता है हमने अपनी माँ को फिर से खो दिया है। हुरिया, सब्र रखो। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं समरीन की खुद खिदमत करूंगी। मैं जरा खाने का देख कर आती हूँ। उस औरत को क्यों लाए हो इस घर में? यहां उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसे अभी और इसी वक्त यहां से ले जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं भाई सरकार? समरीन अभी भी मेरी बीवी है, वो यहाँ क्यों नहीं रह सकती? भूल गए हो तुम? वो अपनी मर्जी से हम सबको ठोकर मारकर इस घर से चली गई थी, और जो इस घर से एक बार चला जाए फिर ना हमारे दिलों में उसके लिए गुंजाइश होती है, ना इस घर में। तुम भूल सकते हो वजाहत, मैं नहीं। मुझे आज भी उस औरत की अकड़ और जुबान दराजी याद है। बस करें भाई सरकार, क्या चाहते हैं आप? मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, मार दूं उसे? इतने गैरतमंद होते तो इस घर से कदम पार रखने के वक्त उसके पांव काट देते तुम। ये सब गैरतमंद नहीं, बुज़दिल और कमजोर इंसान करते हैं भाई सरकार। किस दौर में जी रहे हैं आप? भाई सरकार, औरत पांव की जूती नहीं है, सर की इज्जत है। लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे, और इज्जत को पांव की जीनत नहीं, सर पर बिठाते हैं भाई सरकार। सर पर बिठाने का अंजाम देख लिया था ना तुमने। तुम्हारा ही जूता तुम्हारे सर पर मार कर गई थी वो। भाई सरकार, जो कुछ भी हुआ इसमें बहुत सारे लोगों की गलतियां शामिल हैं, सिर्फ समरीन अकेली कसूरवार नहीं है। वजाहत, तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ठीक है भाई सरकार, अगर आप ये चाहते हैं कि समरीन इस घर में ना रहे तो मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूं। अगर समरीन यहां पे नहीं रहेगी तो मैं और मेरी बच्चियां भी यहां नहीं रहेंगी। ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने कमरे का? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई ऐसे भी रह सकता है। घर की नौकरानियां सारी मर गई थी जो ये हशर करके रखा हुआ है तुमने कमरे का। मना कर दिया था मैंने किसी को भी कमरे में आने से। और तुमने क्या ये आते ही मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं? तुम ये क्यों नहीं कहते तुम मेरे जाने से परेशान हो गए थे? तभी तो बार बार मुझे कॉल्स करते थे, हुरिया कहाँ हो, हुरिया आ जाओ, हुरिया मैं परेशान हो गया हूँ, हुरिया ये हुरिया वो, क्यों गई थी, आ जाओ वरना तुम्हारी माँ को बता दूंगा सबके। हाँ तो बताया तो नहीं ना मैंने। हाँ वैसे ये एहसान है तुम्हारा मुझ पर। एहसानात तो और भी बहुत सारे किए मैंने, बहुत से एहसानात, मगर खैर ये एहसान तो माना तुमने। और कौन सा एहसान किया तुमने मुझ पर? याददाश्त बड़ी कमजोर है तुम्हारी। याद दिलाओ। हमारी मुलाकात ही मेरे एहसान से शुरू हुई थी, भूल गई? मनाज, कितने बुरे इंसान हो तुम। तुम्हें तो अपनी नेकी का अजर भी नहीं मिलेगा। मैंने पढ़ा था कि जो लोग नेकी करके जिताते हैं
उनको कभी अजर नहीं मिलता। मैं तुम्हें कब जता रहा हूँ? वो तो तुम पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। एहसान वहसान नहीं जताता मैं। और ये बेकार किताबें पढ़ना बंद कर दो। वहां भी सामान पड़ा है, उठाओ जरा सही से। मदद करूं क्या? किसी को भेजूं? हटो, चादर उठा लो, चादर उठानी है ना। हट जाओ। हटो यहाँ से। क्या कर रही है? पागल है क्या? तुमसे कम। बैठ भी नहीं सकते। कुशन कवर्स भी चेंज करो। किचन की सफाई की या नहीं की तुमने? वरना बीबी जान ने मुझे डांटना है। ये कर्टन्स देखो कितने गंदे हो रहे हैं, चेंज ही नहीं किए। उतारो इन्हें, फौरन चेंज करो। बैल्कनी भी नहीं साफ की ना तुमने, बीबी जान मुझे डांटेंगी। वो वाले कुशन कवर्स देखो तुम। गुड़िया उठा लो फोन। कॉल अटेंड कर लो, काफी देर से कॉल आ रही है। रॉन्ग नंबर है, सुबह से तंग कर रहा है। ये भी सही करो। क्या? आपने तो कहा था अलमारी ठीक करना है। हाँ, और ये जो इतने सारे काम पड़े हैं, पहले ये करो बाद में। बल्कि मैं खुद आती हूँ, मैं आ रही हूँ। कोई तो मसला है। पहले कॉल नहीं उठा रही थी, अब अंदर चली गई। जाकर देखती हूँ। बात सुनो, नीचे जाके देखो, किचन में काफी काम रहता है, पहले वो कर आओ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो हुरिया। हाँ दानिश बोलो। क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो मुझे? तुम हुरिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता चला था सिमरीन आंटी के बारे में, बहुत अफसोस हुआ। अब अफसोस करने का क्या फायदा? पता है मुझे तुम्हारी माँ मुझे नहीं पसंद करती तो मुझे तकलीफ देती, लेकिन इस तरह से मेरी माँ को। किससे बात कर रही है ये? पता नहीं क्या बात कर रही है।
अच्छा नहीं किया रेहाना आंटी ने, बहुत बुरी बात है। मुझे भी दुख है इस बात का। दानिश, आज तक मैंने ना तुम्हारी ना तुम्हारी माँ की किसी बात का बुरा मनाया। रेहाना आंटी हमेशा से मुझे गलत समझती आई हैं। दुख की बात यह है कि आज भी वो मुझे ही गलत समझती हैं। काश मैं अम्मी को समझा सकता। एक भी लफ्ज समझ आ जाए ना मुझे, सारी बात की समझ आ जाएगी। वो प्लीज रहने दो तुम। ना पहले तुम कभी उन्हें समझा सके और ना ही अब समझा सकोगे। कोई फायदा नहीं इन सारी बातों का। चार्जर है तुम्हारे पास? चार्जर चाहिए था मुझे। हाँ है। दे देती हूँ। तुम्हारे चार्जर को क्या हुआ? वो पता नहीं क्यों मोबाइल चार्ज ही नहीं कर रहा। मैं वापस कर दूंगी तुम्हें। थैंक यू। चार्जर वाली बात मुझे समझ में नहीं आई है। ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? क्या कहा तुमने? तुम्हें देख रही हूँ। अभी इतना दिमाग नहीं खराब हुआ मेरा कि मैं तुम्हें घूरूं। कुछ सोच रही थी मैं। मुझे देखकर? सटके तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। अच्छा, तो फिर क्या सोच रही थी? जवाब नहीं दिया तुमने। कुछ नहीं। वैसे हकीकत है, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान जिसके साथ रहता है ना, उसकी आदत हो जाती है उसे, जैसे मुझे हो गई तुम्हारी। सईदा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने खुद पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है? नहीं बीबी जान, बल्कि मैं आपको सच बताऊं तो मुझे समरीन की खिदमत करके बहुत सुकून मिल रहा है। समरीन के अंदर मुझे वो सईदा मिल गई है जिसे मैं कब से तलाश कर रही थी।
बीबी जान, मैं भी तो अंदर से ऐसी ही हूं, इतनी ही खामोश, इतनी ही अकेली, इतनी ही बेबस। औरत तो अपनी सौतन की दुश्मन होती है, और तुम तो समरीन की इस तरह से खिदमत कर रही हो जैसे ये तुम्हारी सगी बहन हो। सौतन का ख्याल रखना किसी कांटे चुभने की तकलीफ से कम नहीं होता सईदा। बीबी जान, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन समरीन से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये सौतन है मेरी, लेकिन इन्होंने आज तक मुझसे मेरा कोई हक नहीं छीना, बल्कि अपने सारे हक खामोशी से मुझे दे दिए। वजाहत भी तो समरीन से मोहब्बत करते थे, मगर उन्होंने भी आज तक मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। मेरी दुआ है कि समरीन जल्दी से ठीक हो जाए। तुम जानती हो, जब समरीन ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा? देखो सईदा, दूसरों का ख्याल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान अपनी जात के लिए भी तो कुछ सोचता है ना। ऐसा ना हो कि तुम अकेली रह जाओ। मैं समझ सकती हूँ बीबी जान आप क्या कहना चाह रही हैं। हम चाहे जो मर्जी कर लें, हम अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते। वजाहत की मोहब्बत अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो उनकी मोहब्बत मुझे कोई लाकर नहीं दे सकता, और अगर उनकी मोहब्बत मेरी किस्मत में है तो वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समरीन भी नहीं। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गाड़ी में कुछ सामान निकाल दो। फाइक फाइक जी वो मिनल बीबी तो जाओ, मैं देख लेती हूँ। जी बैठ जाओ। मिनल को बता दो कि मैं आया हूँ। पता है मुझे, मिनल से मिलने आए हो तुम, मुझसे मिलने तो आ नहीं सकते, राइट? आसमान ठीक कैसी है? अम्मी ठीक है। उन्होंने ये कुछ कपड़े खरीदे थे मिनल के लिए, वो देने आया हूँ। चंद ही दिनों में आसमा आंटी को मिनल से बहुत मोहब्बत हो गई, हर रोज कोई ना कोई गिफ्ट भेजती थी। वैसे तुम भी अपनी अम्मी पर गए, याद है? यूनिवर्सिटी में मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आते थे, कभी परफ्यूम, कभी वॉच, कुछ ना कुछ जरूर लाते थे। हाँ याद है मुझे। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तभी छोटे मोटे तोहफे देता था तुम्हें। वो सब चीजें मेरे लिए कितना मायने रखती हैं तुम्हें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी ने ये कुछ तोहफे भिजवाए मिनल के लिए। मिनल तो घर पर नहीं है। अंबर, तुमने इसे बताया नहीं? खैर,
अपनी अम्मी को बहुत शुक्रिया कहना मेरी तरफ से और मेरा सलाम भी। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या मतलब है? मिनहल नहीं है तो मैं तो हूं ना। मेरा मतलब है ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? मिनहल घर पर नहीं है तो हम लोग तो है ना, कुछ खा पी कर जाओ, बैठ जाओ भी। तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी और बहुत से काम है, मैं चलता हूँ। चाय पी कर चले जाओ। उसे बहुत से काम है, सुना नहीं तुमने अंबर? जाने दो इसे। खुदा हाफिज। बेगैरती की भी हद होती है। तुम इतनी ढीठ होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इस लड़के से इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही थी? अब इससे बेतकल्लुफ होने की कोई वजह नहीं बनती। अंबर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। घर पर आए मेहमान से बात करना मना है क्या? मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? वो मिनहल का मंगेतर है और उससे तुम्हारा फ्री होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मिनहल घर पर नहीं थी, उसे बता देती ना और चलता करती। बीबी जान, आप ही तो बोलती हैं कि घर पर कोई गैर भी आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ये हमारी खानदानी रवायत है। मैंने क्या कोई गलत बात कर दी? अंबर, जो रिश्ता तुम्हारा उससे पहले था ना, अब वो नहीं रहा। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरी मर्जी, मेरा दिल चाहेगा तो मैं उससे बात करूंगी। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो अंबर। मैं जो कह रही हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? फजूल बातें क्यों किए जा रही हो? अब कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आइंदा तुम फाइक से कोई बात नहीं करोगी, समझ गई? मिनहल, वो बीबी जान, आसफा आंटी ने मेरे लिए कुछ सामान भिजवाया था। हाँ मिनहल बेटा, वो नसरीन ने तुम्हारे कमरे में रख दिया है। वैसे हैरत की बात है, फाइक आएंगे, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। लगता है अचानक प्लान बन गया आने का। कहीं मिनहल ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? तो सुन लियो, और वैसे भी अगर उसने सुन ली होती तो इतना नॉर्मल रिएक्ट ना करती वो। नहीं सुना होगा। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे दाद देनी पड़ेगी आसफा आंटी की चॉइस को। वेरी नाइस। तुमने नहीं देखे अपने कपड़े? बहुत प्यारे कपड़े। मिनहल, हाँ क्या सोच रही हो? अपने कपड़े क्यों नहीं देख रही तुम? नहीं, वो आप ही बीबी जान पता नहीं अंबर को किस बात पे डांट रही थी। क्यों? अब क्या कर दिया अंबर ने? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस इतना ही सुना था मैंने कि किसी चीज को लेके खफा थी वो अंबर से, और मैं जैसी वहां आई तो फौरन से खामोश हो गए वो लोग। चलो अच्छा है, वरना वो समझती हैं कि तुम उनकी टो में लगी हुई हो। वैसे भी इंसान को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हमें क्या, उनका पर्सनल मामला, जो करना है करें। ठीक है, छोड़ो इस अंबर को, अपने कपड़े देखो इतने प्यारे हैं। ये वाला भी अच्छा है। वैसे आप तो घर पर ही थी ना, तो ये पहले क्यों नहीं देखे आपने कपड़े? मुझे तो पता ही नहीं चला फाइक कब आया कब चला गया। मुझे उसके जाने के बाद पता चला कि फाइक आया हुआ था। तो आपकी फाइक से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुझसे तो नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी क्यों नहीं मिला?
तुमने कभी मेरी कोई बात पूरी सुनी ही नहीं। कभी मुझे बोलने का मौका तो दिया होता। जानती हो, मैं तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर करना चाहता था, अगर चाह कर भी नहीं कर सका। सबरीन, बहुत अकेला रहा हूं मैं, तुमसे दूर, अपनी बेटियों से दूर। जानती हो सबरीन, जब से मेरी बेटियां मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं वो पहले वाला वजाहत नहीं रहा, बदल गया हूं मैं। मेरी बेटियां अब मेरी जिंदगी है। मैं अब उनके लिए जीना चाहता हूं, उन्हीं के लिए मरना चाहता हूं। और अब कोई भी मुझसे उनकी मोहब्बत नहीं छीन सकता, उससे दस्तबरदार नहीं कर सकता। जानती हो, तुम भी नहीं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जब कोई मर्द बाप बनता है ना, तो फिर सारी मोहब्बतें पीछे रह जाती हैं। और फिर उसके लिए औरत के रिश्तों में सबसे ज्यादा अहमियत जो रिश्ता रखता है ना, वो बेटी का रिश्ता रखता है। सब कुछ गवा कर मैंने अपनी बेटियों की मोहब्बत को पाया है। अब हौसला नहीं है कुछ भी खोने का। कुछ भी खोने का हौसला नहीं। रजिया, जी बीबी। तुमने वजाहत को कहीं देखा है? जी समरीन बीबी के कमरे में है। अच्छा, तुम जाओ। जी जी। हमारी कॉलेज की पहली मुलाकात याद है तो? नहीं, मुझे याद है। लड़ाई से हुई थी। मेरी छोटी सी बात पर तुमने मुझे कितना डांटा था। कितने खूबसूरत दिन थे ना वो। जाया हो गई जिंदगी। चाहा तो था कि तुम मुझसे छोटी छोटी बातों पर उलझती, झगड़ा करती,
तुम्हारी कोई बात ना मैं मानता तो तुम मुझसे लड़ाई करती। और मैं तुम्हें घंटों मनाता रहता। नहीं हो सका ऐसा। मान जाओ ना। प्लीज मान जाओ।